नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम अप्रैल या मई के महीने में कभी भी रेलवे कंडक्ट करवा सकता है। तो इसके एग्ज़ाम होने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है, क्योंकि इसके लेवल 2 होने वाले हैं, पहले सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2 होगा, तो 2025 का साल अनुमान है कि पूरा इसमें लग जाएगा और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 2026 तक करवा ली जाएगी। और 2026 आपके लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकारी नौकरी का हमेशा से ही क्रेज रहा था, अब सरकारी नौकरी का क्रेज और इज्जत दोनों और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप ज्वाइनिंग लोगे ना तो आ जाएगा 2026, और 2026 में आने वाला है 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन, और यहाँ पे सैलरी हो जाएगी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? सरकारी कर्मचारी के लिए जो सैलरी है वो हो जाएगी लगभग 2 से ढाई गुना। तो इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से करवाई जाने वाली सभी भर्तियों की सैलरी कवर करने वाले हैं, 8th पे कमीशन के हिसाब से कितनी होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने टीएनसी की कवर की थी, अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो जॉब होती है वो L2 लेवल 2 के अंदर आती है। वर्तमान में इसकी बेसिक 19,900 रुपये है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया जाएगा, बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है, उसके बाद डीए डीएनएस अलाउंस, उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की और उन यूनियन की लगातार डिमांड है जो है 2.86 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया जाए। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो नई बेसिक बन जाएगी 57,000 रुपया, 57,000 रुपये। डीए बनेगा 0, क्योंकि जब भी पे कमीशन रिवाइज किया जाता है तो डीए को 99% तक यही आया है कि डीए को 0 किया जाता है। फिर आता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। यदि 7वें पे कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 3 शहर बनाए गए हैं, एक्स शहर, वाई शहर और जेड शहर। एक्स शहर वो शहर है जहां सबसे ज़्यादा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, जेड शहर वो शहर हैं जहां पे सबसे कम, और वाई जो बीच वाले शहर है। तो हम यहाँ पे सबसे कम को काउंट करेंगे, जेड को। और एक बात और बताऊँ, जो भी अलाउंस भत्ते सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, इससे कम आपको अलाउंस भत्ते सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो सैलरी आपको मिल रही है, कहीं भी चले जाना इतनी सैलरी तो आपको दी ही जाएगी। तो 8% बनता है यहाँ पे जेड सिटी के अंदर, जो कि सबसे कम है। तो ये कितना बनेगा? आज ये हम 57,000 का कैलकुलेट करें तो ये बनता है जी 4560 रुपया। अब आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए, ये हमने काउंट किया 3,000 रुपये। ये आपकी अलाउंस भत्ते हैं जो कम से कम मैंने लिए हैं। उसके बाद भी कई सारे अलाउंस भत्ते होते हैं, जैसे रिस्क अलाउंस होता है, जैसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, और भी डिपार्टमेंट के हिसाब से अलाउंस होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर होती है कटौती। कटौती में सबसे पहले आपकी एनपीएस कटता है, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है, और ये बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाता है। डीए है नहीं तो बेसिक का 5700 रुपये ये हो गया। फिर कुछ कटौती होती है अदर या मिसलेनियस के नाम से। वो क्या होती है जी? ये कोई इंस्टीट्यूट के 20 रुपये, 50 रुपये, कोई वेलफेयर स्कीम के, कोई इंश्योरेंस के, तो ये कटौतियाँ होती है 10 कहीं, 20 कहीं, 50 कहीं, 100 कहीं। कुछ एक संस्थाएं होते हैं उनके कट जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं 400 रुपया, 400 रुपीज़। टोटल कटौती की यदि बात करें तो ये होगी 6100 रुपये। और आपकी ग्रोस कितनी बन रही थी? ग्रोस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन रही थी 64,560 रुपये। जब मैं इसके अंदर से 6100 रुपये निकालता हूँ तो आपकी आ जाएगी इन हैंड सैलरी, और ये इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी? ये है 58,460 रुपये। दोस्तों यदि पूरे इंडिया में आप एज ए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कहीं भी पोस्ट होते हैं तो 58,460 रुपये कम से कम आपको दिए जाएंगे। और लेवल 2 में भी यदि आप कहीं भी पोस्टिंग होते हो तो आपको लगभग 58,460 रुपये दिए जाएंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।